अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुकर्रम नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। बहुत सारे अल्लाह के खुशनसीब बंदे और बंदियाँ रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिसमें शरीयत ने रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है। आज हमने उनकी लिस्ट बनाई है। तकरीबन वो 7 लोग हैं कि अगर उन 7 लोगों को कोई आवारिस पेश आ जावें, वो 7 ऐसे आज़ार हैं, ऐसी मजबूरियाँ हैं, ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पर रोज़ा न रखने की इजाज़त है, लेकिन बाद में बहरहाल रोज़े रखना ज़रूरी है, उनकी क़ज़ा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम एक-एक करके मुख्तसर अंदाज़ में उसको समझाते हैं। सबसे पहली चीज़ है, कोई आदमी बीमार हो। बीमार मतलब सिर्फ़ अपने हिसाब से ये सोच ले किसी के सर में दर्द है, पेट में दर्द है वग़ैरह-वग़ैरह, और वो अपने हिसाब से ये समझ ले कि मेरे लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, ऐसा नहीं है। इस बारे में खुद मुफ्ती न बने, बल्कि शरीयत ने जिस बीमारी में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, वो ऐसी बीमारी हो कि जिस बीमारी की वजह से रोज़ा अगर ये रखता है तो बीमारी बढ़ सकती है, बीमारी में इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है, या उसकी बीमारी देर से ठीक होगी, कोई माहिर डॉक्टर ने उसको रोज़ा रखने से मना किया है, या उसको तजुर्बा है अपना पहले कि अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो मुझे ये हो जाता है। बहुत सारे हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं। तो इसलिए अगर कोई आदमी बीमार है, सही माना में बीमार है, और बीमारी की वजह से रोज़ा रखेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो अभी ना रखे, बाद में क़ज़ा कर ले, जब दिन छोटे हों, सर्दी के अय्याम हों तब उसकी क़ज़ा कर ले। एक तो बीमार, दूसरा मुसाफ़िर। एक आदमी है अपने वतन से कहीं इतनी दूर गया है जो सफ़र शरई कहलाता है, सवा 77 किलोमीटर, 77.25 किलोमीटर। हमने हालाँकि सफ़र के मुकम्मल अहकामात, सफ़र में नमाज़ों के क्या मसाइल हैं, मुकम्मल तौर पर हमने बनाया है एक वीडियो उसका, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये समझें कि एक आदमी मुसाफ़िर है, अपने वतन से कहीं गया है, और जहाँ गया है रास्ते में सफ़र उसका 2-3 दिन का है, या जहाँ गया है वहाँ पर 15 दिन से कम उसके रहने की नीयत है, तो ये आदमी मुसाफ़िर कहलाता है। तो ऐसे मुसाफ़िर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, बाद में उसकी वो क़ज़ा कर लेगा। लेकिन अगर रोज़ा रखे तो बेहतर है, सवाब ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान करीम में मुसाफ़िर के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, वहाँ पर फरमाया है व अन तसूमू खैरुल लकुम, अगर रोज़ा रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो मुसाफ़िर के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तीसरा, ऐसा शख्स जिसको मजबूर किया जाए रोज़ा खोलने के लिए या रोज़ा न रखने के लिए। जैसे किसी शख्स ने रोज़ा रखा, मुसलमान ने, उसको किसी दूसरे ने उसके गर्दन पर, उसके गले पर बंदूक रखी या तलवार रखी, या कोई ऐसी चीज़ रखी कि जिसकी वजह से उसको ख़तरनाक अंदाज़ में धमकी दी कि तुझे मैं मार डालूँगा या तेरे उज़्व को काट डालूँगा वग़ैरह-वग़ैरह। तो अगर ऐसा मजबूर शख्स हो तो उसके लिए रोज़ा छोड़ने की या रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है, बाद में बहरहाल उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। नंबर 4, हामिला औरत, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट जो औरत होती है, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने, माहिर किसी लेडी डॉक्टर ने या माहिर किसी मर्द डॉक्टर ने ये मशवरा दिया, उसको समझाया कि देखो अगर बच्चा पेट में है, अगर तुम रोज़ा रखोगे तो पेट में पानी कम हो सकता है, बच्चा बीमार हो सकता है, बीमार पैदा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा है, बच्चे की माँ की जान को खतरा है, दवाइयाँ चल रही हैं, ट्रीटमेंट कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें दिन में दवा लेना ज़रूरी होता है। अगर ऐसी मजबूरियाँ हैं तो इस सूरत में ये प्रेग्नेंट लेडी जो है रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा बहरहाल फ़र्ज़ है। लेकिन आम तौर पर अगर तंदुरुस्त औरत होती है ना, तो पेट में बच्चा भी होता है तो रोज़े रखे जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, ऐसा तजुर्बा है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी औरतों का, इसलिए रोज़ा रखें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है कोई ख़ास, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा ना रखे तो इसकी गुंजाइश है। यही मसला आता है 5वें नंबर पर, दूध पिलाने वाली औरत। छोटा बच्चा है, बेबी है, वो फ़ीड कर रहा है, माँ उसको दूध पिलाती है। अगर ये रोज़ा रखती है, दिन भर 14-15 घंटे भूखी रहती है, तो बच्चा चूँकि इसके दूध पर ही पल रहा है, तो दूध नहीं आएगा, बच्चा भूखा रहेगा, बच्चा रोएगा, बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा बीमार हो सकता है, इन अंदेशों की वजह से। लेकिन सही माना में अंदेशे हों, इसका ध्यान रखें। इन अंदेशों की बुनियाद पर अगर वो औरत रोज़ा नहीं रखती है दूध पिलाने वाली, तो इसकी शरीयत में गुंजाइश है। आप शरीयत की आप गहराई पर देखें, शरीयत कितना इंसानी मिजाज के मुवाफ़िक काम करती है। कि मजबूरियाँ हैं तो शरीयत देखो, ऐसा नहीं है कि सख्त अहकाम हमारे ऊपर लागू करे, ऐसा नहीं है। छठी चीज़ है, यानी छठा उज़्र जो है, वो है बहुत बुढ़ापा। एक इंसान बहुत बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा है, बहुत बूढ़ी औरत है, बहुत बूढ़ा मर्द है, रोज़ा रखते हैं तो नहीं रख पाते हैं बेचारे।
ان کی دوائیاں چلتی ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہیں، بار بار پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، یا ایسے بہت سارے بوڑھے جو بیچارے بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو وقت وقت سے دوائی لینی پڑتی ہے، تو ایسے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تو ایسوں کو بھی شریعت گنجائش دیتی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی اگر سردی کے دنوں میں طاقت محسوس کریں تو اس کی قضا رکھیں، اور اگر وہ اسی طرح اگر مسلسل رہیں اور اسی حال میں ان کو لگتا ہے کہ ہماری بیماری موت تک ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے، اور یہ بڑھاپا تو ظاہر سی بات ہے کہ موت تک رہنے والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے نہ رکھیں اور روزے کا فدیہ دے دیں۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہوتا ہے جتنا ایک فطرہ ہوتا ہے۔ فطرہ تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو کم سے کم فطرے کی مقدار ہے، اتنا فطرہ ایک روزے کا تقریباً 40 روپیہ غریبوں کو دے دے، اور اس طرح ایک مہینے کے اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 فطرے تقریباً 1200 روپے بنیں گے، اتنا یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ کسی غریب کو دے دیں تاکہ ان کا فدیہ ادا ہو جاوے اور اللہ کے یہاں ان کی باز پرس نہ ہو۔ 7واں ہے، کوئی ایسی عورت ہو جس نے روزہ رکھا تھا اور روزے کے دوران اس کو ماہواری شروع ہو جائے، تو اب اس کے لیے روزہ اس کا یہ ٹوٹ گیا، اب اس کے لیے کیا احکامات ہیں آگے؟ یا کوئی عورت ایسی ہے کہ روزہ رکھا تھا اور اس کے ولادت ہو گئی اور نفاس کا خون شروع ہو گیا، تو حیض کسی کو یا نفاس اگر روزے کی حالت میں شروع ہو جاوے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اس کے بارے میں مستقل ہم نے ایک کلپ بنائی ہے، پچھلے سال اس کو اپلوڈ بھی کی تھی، اس کے لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہاں سے اس کو سمجھ لیں کہ اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت کہتی ہے کہ بعد میں روزے رکھ لیں، ابھی چھوڑ دیں، لیکن اگر تھوڑی مشقت اٹھا کر روزہ رکھ لیں گے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے روزوں اور عبادتوں کی برکت سے اللہ تعالی دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔